आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यू मस्ट नो दैट इस टाइप के क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आपको करने को मिलते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स इन चैप्टर्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो ये क्वेश्चन हमारा है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो ये चैप्टर क्वेश्चंस बनते हैं स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, इसका एक रिव्यू एक ब्रीफ पहले क्लियरेंस रख लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। सो यू मस्ट नो, आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसमें इस फॉर्मूला को हम मॉड्यूलाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपेंड्स कि क्या वैल्यू गिवन है और क्या हमें चाहिए। लाइक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम हो सकता है, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो सकता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो सकता है, राइट। अब ये जो सारा वैल्यूज़ हैं ये हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जो कंडीशन है। अब पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन वाटर इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। सो वी हैव स्पीड ऑफ बोट इन वाटर, ठीक है। तो ये हमें गिवन है ऑलरेडी। समटाइम्स क्या होता है ये भी गिवन नहीं होते, तो दो वेरिएबल में हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन फिर तब होता है लीनियर इक्वेशन फ्रॉम टू वेरिएबल। अभी ये एक ही वेरिएबल गिवन है। अभी हमने क्या दिया, स्पीड ऑफ बोट इन वाटर इज गिवन एज 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड इट टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल ए डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे दिया, 12 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। मतलब 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर कर रहा है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। और इस टोटल जर्नी को, मतलब डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, टोटल टाइम कितना दे दिया, 8 आवर्स, ठीक है। टोटल टाइम इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, मतलब टोटल जर्नी का टाइम दे दिया आपको 8 आवर्स, ठीक है। अब 8 आवर्स में टाइम डाउनस्ट्रीम का अलग निकालेंगे हम, अपस्ट्रीम का अलग निकालेंगे और टोटल टाइम ले लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8। T1 T2 नहीं लिख रहा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम लिख सकते हैं, 8 दिया हुआ है, ठीक है। पर अब ध्यान से देखते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में एक स्पीड की और नीड होती है, दैट इज स्पीड ऑफ करंट, जो कि हमें नहीं गिवन, हमें फाइंड करनी है। सो लेट द स्पीड ऑफ करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है। तो ध्यान से ये हर क्वेश्चन के लिए नोट कर लें। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बेसिकली क्या होता है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, राइट, माइनस स्पीड ऑफ करंट, जो कि क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, ऐड हो जाता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। इसमें चलो कंफ्यूजन नहीं रहेगी डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि ऐड ही होना। अपस्ट्रीम में ध्यान रखना माइनस किसकी होगी, बोट माइनस करंट, तो ये हो जाएगी 4 प्लस एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों ही वेरिएबल हो तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। सो अब आपको स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पता है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम पता है, डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम भी पता है, और इन दोनों का टोटल टाइम भी पता है, राइट। और अभी हमें पता था कि टाइम जब निकालना उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड। मैंने बोला ना कि एक फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है क्वेश्चन के कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसमें ये जो डिस्टेंस है ना सेम दिया हुआ है, हो सकता है डिस्टेंस डिफरेंट भी दिया हो, ठीक है। इट डजेंट मैटर, हो सकता है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो। तो अभी हम इसको निकालते हैं। हमें पता था कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में टाइम टोटल कितना लग रहा है, 8 आवर्स। बच्चे टाइम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। दोनों डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, ये आपने अभी निकाली 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, 4 प्लस एक्स। सिमिलरली टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 12, और स्पीड कितनी है 4 माइनस एक्स, ये आप देख सकते हैं, आपने अभी निकाली थी, ठीक है। और ये टोटल टाइम हमें दिया हुआ, ध्यान से पढ़े। इट टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर अप द स्ट्रीम ऑन इट्स रिटर्न,
ठीक है। सो टोटल टाइम हमें 8 दिया हुआ है, पर हम अलग अलग टाइम निकाल के टोटल ऐड कर सकते हैं। अब हमारा मोटिव है इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सोल्व करना। कैसे? देखो कैलकुलेशन हमारे हाथ में, कैसे भी इजी कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हो दोनों के पास 12, अगर हम कॉमन ले लें तो ये नीचे बना 1 + 4 + x। ट्राई करेंगे जितना सिंपल हो सकता है, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होती है बच्चे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, और उनका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो मैं इधर 4 - x इधर ऐड करूंगी, 4 + x इधर ऐड करूंगी, तो नीचे दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। याद कीजिए, मान लो हमें 1 + 2 + 1 + 3 करना होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, इधर 3 इधर 2, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम बना, नीचे 6, तो ये 5/6। उसी तरह से इनको भी ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए मॉडिफाई किया, ये कट हो गया, ऊपर बचा 4 + 4 8, नीचे बचा a - b a + b। आइडेंटिटी देखिए, a - b a + b क्या होती है, a² - b²। यूज दैट, 4 का स्क्वायर 16 - x का स्क्वायर x, तो 8। ये 8 से 8 कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर से आपके पास 12 किसके इक्वल आ गया, 16 - x², क्योंकि यहाँ 1 बचा ना, ठीक है। तो 16 - x² किसके इक्वल है, 12 के। या आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक साइड रखेंगे, x वाली टर्म को, तो x² इधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 उधर जाके माइनस, ये इधर आ जाएगी, दोनों चेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन और अपना साइन भी बदल देंगे। x² 4 है बच्चे, x का स्क्वायर 4 मतलब कौन से दो नंबर है जिनका स्क्वायर 4 होता है, हमें पता वो नंबर कौन है, एक 2 है, एक -2। बट ध्यान से देखिए, जो x था वो हमारी स्पीड थी, जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, स्पीड ऑफ करंट इज 2 km/h। ठीक है। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना था कि यूनिट सेम है या नहीं, यूनिट सेम नहीं होते तो हम कन्वर्ट करते। ठीक है। सो यही क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करें, ये कैलकुलेशन ध्यान से करें, जितना आप कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट करोगे उतना लेंथी होता जाएगा और कैलकुलेशन एरर आ सकता है। ठीक है। तो देखो 12 कॉमन लेने से ये अंदर वाली वैल्यू सिंपल होगी, अगर ये 12 से आप मल्टीप्लाई करते फिर कैंसिल आउट करते, थोड़ा लेंथी हो जाता और कैलकुलेशन एरर आ सकता था आपके लिए। ठीक है। सो ये हम साइड में लिखेंगे। फॉर्मूला हमेशा लिखना है जब भी आप यूज़ कर रहे हो, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ऑलवेज राइट है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।